बेसन के गट्टे बनाने के लिए हमने सभी सामग्री ले ली है और ये जो है बेसन के गट्टे राजस्थानी स्टाइल में हमने बना के तैयार किए हैं। और यदि सब्ज़ी नहीं है तो आप इस तरह से बेसन के गट्टे हम बना के तैयार करते हैं। और साथ ही आप ये सब्ज़ी जो है, यदि कुछ अच्छा खाने का मन है तो इस तरह से आप बेसन के गट्टे बना के ज़रूर तैयार करें। और किस तरह से हमने ये रेसिपी बना के तैयार की है, आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, लाडोस किचन में मैं बलराम फिर से आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगे। हम भी यहाँ पे कुशल मंगल है। आज लेके आए हैं नई रेसिपी जो है राजस्थानी स्टाइल में बेसन के गट्टे। और किस प्रकार से हम बना के तैयार कर रहे हैं पारंपरिक पद्धति से। कोशिश हमने पूरी की है कि उसी पद्धति से बन के तैयार हो और आपके लिए ये रेसिपी लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं ये रेसिपी हमने किस प्रकार से बना के तैयार की है। यहाँ पे पानी गर्म होने के लिए रख देते हैं हम, ताकि हमारा जो है पानी तब तक गर्म हो जाएगा जब तक हम गट्टे तैयार करते हैं। तो हमने पानी चढ़ा दिया है इस तरह से। सबसे पहले जो गट्टे हम तैयार कर रहे हैं इसके लिए हमने जीरा, खड़ा धनिया लगभग हमने 2 चम्मच लिया है। 1 चम्मच हमने जीरा लिया है और इसमें डालेंगे हम काली मिर्च के दाने। 7 से 8 हमने दाने लिए हैं, ये डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से दरदरा कूट लेंगे इस तरह से। इधर हम एक बाउल ले लेंगे। बाउल में हमने 1 कटोरी, इस कटोरी के माप से हमने बेसन लिया है। लगभग ये होगा 1.5 कटोरी के लगभग। इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। इसी के साथ में हम डालेंगे इसमें हमने जो मसाला तैयार किया है, ये हम आधा डालेंगे और आधा हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। इसमें डालेंगे अजवाइन, हमने 1 चम्मच ली है। इसे हाथों की सहायता से अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे और इसमें डाल लेंगे। और इसमें डालेंगे हम 1 से 2 चम्मच दही, जिससे क्या होता है कि जो हमारे गट्टे हैं वो खस्ता और नरम बनेंगे और अच्छे बनेंगे और अच्छी नरम नरम से सॉफ्ट बनेंगे, जैसे ही मुंह में डालते से ही घुल जाए इस तरह से। और इसमें डालेंगे हम रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं। यहाँ पे आप घी भी डाल सकते हैं और घी से भी अच्छा स्वाद आता है। और डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार, ये है मीठा सोडा, जिससे अच्छे हमारे जो गट्टे हैं वो अच्छी तरह से फूल जाते हैं और अच्छी नरम नरम बनते हैं। और इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। इन सभी को अच्छी तरह से हम मिला लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद ही हम इसका जो है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो बना के तैयार कर लेंगे। हमें इस तरह से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है और ना ही ज़्यादा कट्ठा लगाना है, ना ही ज़्यादा नरम करना है। हमें थोड़ा सा मीडियम साइज ही रखना है, जिससे हमारे जो गट्टे हैं वो अच्छी तरह से बन सके। अभी इस तरह से हमने दही मिलाया है तो इसमें लगभग हमारा जो है ज़्यादा पानी नहीं लगेगा। हमें हल्का छींटा मारना है। थोड़ा दरदरा हमारा बेसन है तो हमें पानी के जो है थोड़ा थोड़ा छींटा डालना है, जिससे हमारा डो जो है वो ज़्यादा गीला ना हो। और इस तरह से हमको एक डो बना के तैयार करना है। इस तरह से हमें एक डो बना के तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं ज़्यादा कड़क भी नहीं है और ज़्यादा नरम भी नहीं है। और इसे हम 5 मिनट ढक के रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। लगभग 5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने अच्छी तरह से रख दिया है और इसे अच्छी तरह से हम हाथों की सहायता से इस तरह से मल लेंगे। और छोटे छोटे इस तरह से हम 2 से 3 हम पार्ट इसके लोहे के बना लेंगे। और इसे हम चकले बेलन पे या चकले बेलन की सहायता से या चकले पे या किसी भी आप चीज़ पे आप इस तरह से पतला पतला इस तरह से हमें बना लेना है। और इसे हम एक प्लेट पे इस तरह से रख लेंगे। ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो इसे आप कट कर लेंगे या बीच में इस तरह से कट कर लीजिए, या छोटे रख सकते हैं, इस तरह से रख सकते हैं, ताकि हमारे जो पतले पतले रहे
और ये इसमें ये है जो उबलने के बाद में थोड़ा और भी मोटे हो जाएंगे या थोड़ा सा डबल हो जाएगा। तो इस तरह से हमें बना लेना है। सभी लोहे को हम इसी तरह से बना लेंगे। इस तरह से हमने सभी जो गट्टे हैं वो बना के इस तरह से तैयार कर लिए हैं। और इधर हमारा जो है पानी गर्म हो गया है, उबल गया है। हमने पहले ही जो है पानी उबल जाएगा तब तक के हमने गट्टे बना के तैयार किए। और इसे हम इस तरह से पानी में डाल देंगे और इसे 20 से 25 मिनट के लिए हम इसे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। जैसे ही कुक करेंगे तो ये लगभग ये पूरे पानी में जैसे अभी नीचे तले में चले गए, कुक होने के बाद में ऑटोमेटिकली ऊपर के साइड आ जाएंगे और अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। और इसी तरह से हम गट्टे बना के आज तैयार करेंगे। हमने इसमें गट्टे डाल दिए हैं और इसे हम 20 से 25 मिनट के लिए इस तरह से कवर कर देंगे ताकि हमारे जो गट्टे हैं वो अच्छी तरह से इसमें मीडियम फ्लेम पे इसे हम पका लेंगे 20 से 25 मिनट। लगभग 12 से 15 मिनट हमारे लगभग हो चुके हैं और इसे हमारे जो गट्टे हैं आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से उबल गए हैं। और आप देख सकते हैं इस पर इस तरह से बबल्स टाइप के आ भी गए हैं। तो हम इसे छन्नी की सहायता से गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और गैस की छन्नी की सहायता से या चम्मच की सहायता से हम केयरफुली से इस तरह से निकाल लेंगे। तो हमें सभी गट्टे को इस तरह से निकाल लेना है और इसे थोड़ा ठंडा होने रख लेना है। इसमें एक गट्टा टूट भी गया, कोई बात नहीं, ये भी पक गया अच्छी तरह से। तो हमें इस तरह से सभी गट्टे को निकाल लेना है और इसका जो पानी बचा है इसे हम रख लेंगे। तो इसे हम इस तरह से हमारे जो गट्टे हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। अब इसके आगे हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। इधर हमने 5 से 7 लहसुन की कलियाँ ली है, इसे भी हम ईमानदस्ते में अच्छी तरह से कूट लेंगे। और आधा इंची हमने अदरक का टुकड़ा लिया है। इधर एक बाउल में हमने दही लिया है, ये लगभग होगा ये 1 कटोरी के लगभग हमने लिया है। इसी में ऐड करेंगे हम हल्दी पाउडर, जो सूखे मसाले हैं। इसमें मिक्स करके डालने से क्या होगा कि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छी तरह से पक जाएंगे। मिर्ची पाउडर हमारा तेज है इसलिए हमने 1 चम्मच लिया है इसमें। और इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे और हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी गिठले ना रहे। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें। इधर हमने जो गट्टे बना के तैयार किए हैं, देखिए कितने अच्छे तरह से बन के तैयार हो गए हैं। इसे हम अच्छी तरह से इस तरह से कट कर लेंगे और किसी भी शेप में आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरह से हमारे जो गट्टे हैं वो बन के तैयार हुए हैं। और इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे इस तरह से। सभी गट्टे हम इस तरह से कट कर लेंगे। अभी हमने जो गट्टे हैं मीडियम फ्लेम पे हमने 20 से 25 मिनट अच्छी तरह से उबाल लिए हैं। और इसे उबालने के बाद में आप चाहे तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। आगे उसकी जो है आप रेसिपी बना सकते हैं या कई सब्जी बना सकते हैं और इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। और साथ ही यदि आप स्टोर नहीं करना चाह रहे तो इसी तरह से उबाल के हम इसे कट करके इसके गट्टे बना के तैयार करेंगे। तो इसकी जो ग्रेवी है आइए देखते हैं इसके आगे। इधर हमने जो है एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में हम ऐड करेंगे लगभग 2 बड़े चम्मच हम ऑयल ऐड करेंगे। लगभग हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो गया है। हमने जो मसाला तैयार किया था, धनिया, अजवाइन और जो हमने खड़े मसाले लिए थे वो तैयार किए थे, वो हम इसमें डाल देंगे। इसी के साथ में हरी मिर्ची 1 से 2 हमने लिए है, इसे बारीक कट कर लिया है। और इसी के साथ में हमने जो अदरक लहसुन का कूट लिया है इमामदस्ते में अच्छी तरह से, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसे थोड़ा हल्का फ्राई कर लेंगे। और इसी के साथ में हम ऐड करेंगे इसमें प्याज।
हमें ज़्यादा इसे भुनना नहीं रहेगा, हल्का सुनहरा करना है हमें। हमारे लगभग इतना ही हमने भुनना है, ज़्यादा नहीं भुनना है। इसके साथ ही हम जो है इसमें जो हमने टमाटर लिए हमने 1 से 2, इसकी प्यूरी हमने बना के तैयार कर ली है और इसे हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से हम पका लीजिए। जो टमाटर है वो अच्छी तरह से गल गए हैं। इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच के लगभग धनिया पाउडर और यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को कम कर देंगे। साथ में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसी के साथ में दही में हमने जो सूखे मसाले ऐड किए थे वो हम इसमें डाल देंगे और इसे हमें 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से हिलाते हुए रखना है ताकि हमारा जो दही है वो फटे नहीं, क्योंकि एकदम से हम तेज़ इसमें डालते हैं या गरम तेल में डालते हैं तो दही फटने का चांस होता है, जिस कारण से हमारी जो ग्रेवी है वो अजीब सी हो जाती है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो आप गैस की फ्लेम को कम कर दीजिए, उसके बाद में गैस की फ्लेम को तेज़ कर दीजिए। तेज़ फ्लेम पे हम इसे लगातार चम्मच चलाते रहेंगे। मैक्सिमम इसे 5 से 10 मिनट हमें इसी तरह से अच्छी तरह से कुक कर लेना है ताकि जो हमारे जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से इसमें पक जाए। 5 से 10 मिनट हमने इसे भूनते हुए हो गया है। आप देख सकते हैं ग्रेवी में जो ऑयल है वो अलग कर दिया है और इसी तरह से हमारा जो है ग्रेवी बनके तैयार हो गई है। अब इसमें हम जो है हमारा जो गट्टे हमने उबाले थे इसका जो पानी है वो हम इसमें ऐड कर देंगे हम कड़छी की सहायता से और ग्रेवी को हम इतना पतला रखेंगे जिसमें हमारे जो गट्टे हैं तो इसमें उबल सके और जो पानी है वो सोख करते हैं तो उसमें सोख जाएंगे अच्छी तरह से। तो हमने इसमें जो है पूरा पानी इसमें जो गट्टे का बचा हुआ था वो हमने पूरा इसमें ऐड कर दिया है। हम लगभग इसमें 2 से 3 लोगों के लिए बना रहे हैं। यदि आप ज़्यादा लोगों के लिए बनाते हैं तो सेम क्वांटिटी आपको अधिक लेनी रहेगी और इस तरह से हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छी तरह से बनके तैयार हो जाएगी। तो अभी जो ग्रेवी है हमारी वो थोड़ा गाढ़ी है तो इसमें हम थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं जो ग्रेवी है हमारी वो थोड़ी अभी थिक है तो इसमें हम थोड़ा पानी और ऐड कर रहे हैं ताकि जो हमारे गट्टे हैं वो अच्छी तरह से इसमें उबल सके। थोड़ा उबाल आने के बाद में इसमें हम गट्टे ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारे गट्टे कितने अच्छी तरह से बन के तैयार हुए हैं और इस तरह से नरम भी है। तो आप इस तरह से गट्टे जो हमारे बन के तैयार हुए हैं तो इसी को हम ग्रेवी में ऐड करेंगे। इधर हमारी जो ग्रेवी है इसमें उबाल आ गया है। इसमें हम जो गट्टे हैं हमने जो बना के तैयार किए हैं वो इसमें डाल देंगे और इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से इसमें पका लेंगे। हमारी जो ग्रेवी की जो है वो अच्छी तरह से हमारी जो गट्टे की सब्ज़ी है वो बन के तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं इसमें थिकनेस इतना रखा है हमने और कितनी अच्छी 5 से 7 मिनट हमें उबलते हुए हो गए हैं। इसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे धनिया। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। रेसिपी कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी जो गट्टे की सब्ज़ी है वो इस तरह से बन के तैयार हो गई है। आप इसमें जो है इस तरह से आप इसे बना के तैयार कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।